बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ पापा, हम ठीक है। बेटा मुझे पापा क्यों कह रही हो? क्योंकि आप ही है हमारे पापा। बेटा ऑलरेडी यहाँ बहुत तमाशा चल रहा और तुम मुझे पापा कह रही हो। बेटा मैं आपका पापा नहीं, इनफैक्ट मेरी शादी ही नहीं हुई है। शादी तो दूर की बात है, आज तक मुझे कोई लड़की नहीं पसंद आई अपने लिए। हाँ तो प्लीज आप मुझे अपना पापा मत कहो। सॉरी पापा, पर ये सच नहीं है। अगर आपको सच जानना है तो हमारे साथ चलिए। बेटा देखो, आप हमारे घर में रहती हो, हाँ गेस्ट बनकर, हमारे सबको की दोस्त हो, इसलिए मैं आपकी बातें सुन लेता हूँ, पर प्लीज अब मुझे पापा मत कहो। मैं आपका पापा नहीं हूँ। हाँ एक्चुअली मैं तुमसे बातें क्यों कर रहा हूँ, जब तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे मैं उनसे बात कर लूंगा। बस एक बार आपको सच का एहसास हो जाए, उसके बाद किसी को समझने समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा एक मिनट। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तारा। देखो बेटा मैं जानता हूँ, जब मैं भी छोटा था ना और मैं डर जाता था ना, तो मैं ऐसे ही अपनी इमेजिनेशन में चला जाता था और कोई भी होता था तो उसे पापा मम्मी कह देता था। आई नो आपके साथ भी वैसा ही हो रहा है, पर बेटा आपको अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलना होता है ना। आपका पापा नहीं हूँ। पापा हम कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, आप ही है हमारे पापा। अगर आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही चलकर सच देख लीजिए। ये साड़ी पापा याद कीजिए, ये साड़ी आपने मम्मा के लिए खरीदी थी। और ये टॉय आपने हमें और सबको को दिवाली पर गिफ्ट किया था। ये सेहरा याद कीजिए पापा, अब जब भी अपने और मम्मा की शादी की कहानियां सुनाते थे, खुशी खुशी ये सेहरा पहन लेते थे। ओह तो तुम्हारी स्टोरी में एक नया चैप्टर जुड़ गया। अरे कितना झूठ बोलती हो तुम, मतलब तुम्हारी कहानी में तुम्हारी कोई मम्मा थी जो मेरी वाइफ थी। हाँ तुम्हें क्या लगता है ये सेहरा, ये खिलौने, ये साड़ी देखकर मुझे तुम्हारी ये कहानी पे यकीन हो जाएगा? तो आप ही बताइए कि कैसे यकीन दिलाए हम आपको। बस तुम चुप हो जाओ और यहाँ से बाहर जाओ। ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। तुम्हारा जो दोस्त है ना सप्पू, उसकी जान खतरे में, मेरी फैमिली, बिट्टू, विशाखा सब खतरे में। हाँ तो जो तुम्हारी इमेजिनेशन है इसमें मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। प्लीज अपनी बकवास कहानियां बंद कर दो, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ। बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको ठीक करने के लिए हमें आपकी याददाश्त को वापस लाना होगा। पापा पापा याद करने की कोशिश कीजिए। आपको ये तक याद नहीं आ रहा है कि हम ही आपकी बेटी है। अगर आपकी याददाश्त वापस नहीं आई तो आप हमारा ये ब्रेसलेट कैसे निकालेंगे? ये ब्रेसलेट अब कहानी में कहाँ से है? सीना जुल्फों वाले को रोकने के लिए हमें आपकी याददाश्त को वापस लाना होगा, ताकि आप हमारे इस ब्रेसलेट को निकाल सके। पापा याद करने की कोशिश कीजिए। पापा याद कीजिए, नहीं तो हम अपना परिवार, अपना ये घर, अपना शहर सब कुछ खो देंगे। पापा प्लीज याद कीजिए पापा। वो दरवाजे देखो, उस पार हमें वो दिव्य कंघी मिल सकती है। तूफानी हमें नीचे उतारो। जीनू जीनू हम मिशन पर आए हैं। अरे तो मैंने थोड़ी ना कुछ किया। जीनू
हसीना जुल्फों वाली का खास अब बाकी सब कब ये क्या कर दिया हसीना जुल्फों वाली ने हमारे मतलब सप्पू के साथ। सप्पू 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 तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ सप्पू याद हूँ ना मैं जीनू। तुम्हें जरूर हसीना जुल्फों वाली ने ही भेजा होगा पर उसकी बात मत सुनो हमारी बात सुनो सप्पू। सप्पू नहीं पहलवान पप्पू में और अगर सप्पू मिले तो उससे भी ये बता देना कि पहलवान पप्पू हूँ मैं। हम कहाँ से मिलेगा हमें हमारा सप्पू। Be careful. हमें सबको ठीक करने के लिए वो दिव्य कंघी चाहिए होगी। कुछ करो हमें यहाँ से बाहर निकालो। कैसे बाहर निकालूं? सॉरी सप्पू मुझे मजबूरी में करना पड़ा। चलो जीनू हमें उस डोर में एंटर करना होगा। चलो फटाफट चलो। पप्पू पहलवान तो होशियारी रुको अगर लगा तो कौन पेड़ के ऊपर